अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आपने सीखना शुरू की है तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न एंड इम्प्रूव योर जर्मन लैंग्वेज फास्ट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए जर्मन लेके आते हैं बहुत ईजीएस्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो जर्मन सीखने के सिखाने के बहुत सारे मेथड्स या चैनल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए जो देखने वाले हैं उनके लिए सिंपल और इजी मेथड में जर्मन लेके आए, ताकि हर बंदा जो कहता है कि जिनको जर्मन मुश्किल लगती है, जो कहते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। दिस इज आवर मोटिव, कहने हमारे चैलेंज है कि हमने हर बंदे को जर्मन सिखानी ही सिखानी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर हाँ, एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेसन्स भी आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सम टाइम मुश्किल होती है, कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं घर बैठे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, हम व्हाट्सएप के ऊपर भी क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ना तो मेरा नंबर चाहे आप नोट कर लें। ठीक है, ये ठीक है, 0049 हम डायल करेंगे। अगर पाकिस्तान से या किसी और, वैसे हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी से ही पढ़ रहे हैं वैसे बाय द वे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से भी, जिन्होंने बाहर से अगर डायल करना हो तो 0049 डायल करने के बाद, ठीक है, ये मेरा नंबर नोट कर लें, 0157, ठीक है, 538 76404। ठीक है, das ist mein व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप इसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं डियर फ्रेंड। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ओके, फॉर अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको ऑफर करते हैं A1 क्लास कोर्सेज हैं। ठीक है, A2 ये हम पढ़ा रहे हैं, और B1। ठीक है, तो B1 लेवल तक ये तमाम कोर्सेज जो हैं हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं ऑनलाइन, सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो आज का फिर लेसन हम शुरू करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपने सीखने हैं जुमले बनाना, सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, मैं इसके ऊपर इसलिए जोर देता हूं कि अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई, जुमले बनाने आपको, तो आगे समझिए आपको जर्मन जुबान आ गई। समझा रही बात आपको? तो जुमले, ठीक है, ओके। तो जर्मन जुबान में जुमले बनाने के लिए जो है मेथड यूज करते हैं वो है जर्मन वर्ब। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि आपने जो जर्मन वर्ब है उसको, उसके साथ आपने जुमले बनाने सीखने हैं, और ये इजी मेथड है। ठीक है, करना क्या आपने, वैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब क्या होता है वैसे बाय द वे, आपको पता है ना? जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स देखने वाले हैं उनको तो पता है वर्ब होता क्या है। वर्ब होता है कि एनी एक्शन, आपका जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है आपका। मसलन आप लिख रहे हैं श्राइबन, वो वर्ब है। आप जो है गेहन जा रहे हैं, वो वर्ब है। जूखन वर्ब है। आप तलाश कर रहे हैं, जूखन वर्ब है। तो जर्मन वर्ब जो होते हैं वो नॉर्मली आखिर पे, उनके आखिर में नॉर्मली ई आन आता है हमेशा, जितने भी वर्ब पढ़ लें, गेहन, जूखन, श्लाफन, नेमन, एसन, ट्रिंकन, फारन, है ऐसे ही है ना, ई आन आता है नॉर्मली। ठीक है, इसके साथ आप ये याद रखें, आपने जिस भी वर्ब का जुमला बनाना है, आपने किसी भी वर्ब की ना दो फॉर्म याद करनी है। क्यों? कितनी? दो फॉर्म याद करें सिर्फ फिलहाल। ठीक है, मसलन जैसे कि गेहन है तो क्या हो जाता है? गेगांगन, स्पीलन, गेस्पील्ड, ओके, जूखन, गेजूख्ट, ऐसे दो फॉर्म। इंग्लिश में तो तीन करते रहे आप लोग, गो, वेंट, गॉन, है, तीन फॉर्म याद करते थे इंग्लिश में, इधर से दो आपने याद करनी है। ठीक है, देखें क्या है, आज जिस वर्ब के साथ हम जुमले बनाएंगे वो है फोटोग्राफीरन, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है फोटोग्राफियट। फोटोग्राफीरन, फोटोग्राफियट, ऐसे ही है ना? ये दो फॉर्म, आप किसी भी वर्ब का आप याद करें, सेकंड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये जो इसको परफेक्ट फॉर्म जो है इसको कहते हैं पार्टिसिपल्स वाई भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, या प्रेजेंट फॉर्म कह लें, परफेक्ट फॉर्म कह लें, फर्स्ट फॉर्म कह लें, सेकंड फॉर्म कह लें, जो आपका मन कहता है कह लें, कि दो फॉर्म है बहरहाल। ठीक है, गुड। अब हमने ये तीन जुमले, मैंने अब देखिए प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर में जुमले कैसे बनते हैं, यही मेथड आपने हर वर्ब में अप्लाई करना है, तो जुमला आपका खुद ब खुद बनता जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब ये देखें जो वर्ब है दोनों, अच्छा प्रेजेंट में मैंने क्या किया है, इश फोटोग्राफी रे जेडन था दी नाटुओ, कि मैं हर रोज, ठीक है, हर रोज मैं जो नेचर है उसकी फोटोग्राफी करता हूं, उसकी तस्वीर कशी करता हूं, ये तस्वीरें बना, फोटोग्राफी करता हूं मैं उसकी। ठीक है,
मैं हर रोज कुदरत की फोटोग्राफी करता हूं। इसमें किया क्या हमने, प्रेजेंट टेंस में ये करते हैं कि जो वर्ब है, फर्स्ट वजह से ये वर्ब है, इसमें इसको कॉन्जुगेट करते हैं। तो मैंने कहा इश फोटोग्राफी रे, ई आ जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कि इसमें आपने एन खत्म कर देना, सिर्फ ई लगा देते हैं, सिर्फ इश फोटोग्राफी रे जेटे थाक दीना टू, ठीक है, ओके, सही है। एक तो ये बनेगा। आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, हमने परफेक्ट में तो जुमला कैसे बनाया है, परफेक्ट में देखें, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, सिर्फ वर्ब लगाई है, उसको कॉन्जुगेट किया इसके साथ, और वर्ब पूरा नहीं लगाना, उसमें जो कोई भी वर्ब होगा उसका सिर्फ ई लगाना है। जैसे दूसरा वर्ब कोई भी आपने ले लिया, गेहन है तो गेहे हो जाता है, माखन है माखे हो जाएगा, जेहन है जेहे हो जाएगा, कोई भी वर्ब होगा इसका सिर्फ ई लगा देना है, बाकी अगर जुमला जो लिखना चाहते हैं आप लिख लें, ठीक है। अब यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इस फोटोग्राफी रे माइने फैमिली इम उर्लाउट है, ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फोटोग्राफी रे माइने फैमिली, ठीक है, या जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी फोटोग्राफी करनी है, जो इस फोटोग्राफी रे दी जोनन untergang, मैं डूबते सूरज की फोटोग्राफी कर रहा हूं, कह सकते हैं ना आप। तो क्या बनेगा, इस फोटोग्राफी रे माइने, ठीक है, माइने फैमिली है, माइने फैमिली, ठीक है, इम उर्लाउप है, इम उर्लाउप, मैं अपनी फैमिली की जो है वो उर्लाउप पे फोटोग्राफी कर रहा हूं। प्रेजेंट, प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब लगाना है आपने, समझ, ठीक है। अब देख लीजिए, अगली बात देख लीजिए जनाब, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हम करते ये हैं कि हाबन वर्ब जो है वो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसको कॉन्जुगेट करते हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसकी कॉन्जुगेशन करनी है, इश हाबे दू हास्ट है। अगर अब देखें, मैंने जो जुमला इश के साथ लिखा हुआ है कि मैंने हर रोज जो नेचर है उसकी फोटोग्राफी की है, ठीक है, क्या बनेगा, इश हाबे, हाबन है तो इसके साथ जब लिखेंगे तो इसको हाबे आएगा, आगे येटन ठाक दी नाचुओ, और आखिर में फोटोग्राफी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में आपने जो जो सेकंड फॉर्म है वो लगानी होती है। समझा रही बात आपको, ठीक है, सही है। तो अब ये जुमला वैसे भी कह सकते हैं, इश हाबे माइने फैमिली इम उर्लाउप फोटोग्राफियट, कि मैंने अपनी फैमिली की छुट्टियों में जो है फोटोग्राफी की है, तस्वीरें बनाई है मैंने उनकी, ठीक है, गुड। तो सही है, ये जो परफेक्ट टेंस है ना, सिर्फ परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, इसमें आपने सिर्फ वर्ब की, और ये नॉर्मली पास्ट टेंस में कोई भी जुमला हो, जर्मन जो लोग भी मैंने देखा है, पास्ट में जितनी भी बात करनी वो शहाबे शहाबे का ही जुमला देखे, अपने पास्ट में कोई बात करनी हो तो कह देते हैं, ज्यादातर स्पीकिंग में ये टेंस यूज होता है, ठीक है, गुड, सही है। तो परफेक्ट में पता चल गया आपको, इसके साथ इशहाबे येटन थाक दी नाचुर फोटोग्राफी है, सही है। अच्छा, अब फ्यूचर टेंस में कैसे बनेगा, फ्यूचर टेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, वैसे आपको पता ही है, फ्यूचर टेंस होता है कि जो काम आप कहते हैं मैं करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, आने वाले टाइम में करूंगा, ठीक है। मतलब यही जुमला ले लेते हैं कि मैं जो नेचर है उसकी फोटो, हर रोज नेचर की फोटोग्राफी करूंगा। इसमें करना ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने इसमें जो वेयरडन वर्ब जो है, ठीक है, इसमें वेयरडन जो वर्ब है वो हमने लेना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसकी कॉन्जुगेशन करनी है आपने, जैसे हाबन की थी ना, इशहाबे दू हास्ट, तो इस तरह एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उसकी कॉन्जुगेशन होगी, सिंपल, ठीक है। तो बनेगा इश वेरडे येडन थाक दी नाटुओ फोटोग्राफिएट oder फोटोग्राफीरन, फोटोग्राफीरन, फ्यूचर टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो भी वर्ब होएगा उसको आपने एंड पे लगा देना है, पूरी ई एन के साथ, मुकम्मल फॉर्म जो है वो आप एंड पे लगा देंगे, जुमला बन जाएगा, ठीक है। क्या बना, इसके साथ वेडे आएगा, इस वेडे जेडन ठाक दी नाचुआ फोटोग्राफी रन, कि मैं हर रोज नेचर की जो है फोटोग्राफी करूंगा, ठीक है, ये जुमला बन गया फ्यूचर में, सही है। अब क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, अगर हम इश की जगह पे लिखते हैं यहां पे दू, कि तुम फोटोग्राफी करोगे, कर रहे हो, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, एक तो सब्जेक्ट दू आ जाएगा, दू के साथ क्या बनेगा, दू फोटोग्राफी रेस्ट एस टी आएगा, हम हर वर्ब में ऐसे ही करना, मैं बता रहा हूं आपको, फोटोग्राफी एस टी आ जाएगा, ई खत्म हो जाएगा और ई की जगह पे क्या आ जाएगा, एस टी आ जाएगा, तो बन जाएगा दू फोटोग्राफी एस जेडन ठाक दी नाचुओ, तुम हर रोज कुदरत की या जो नेचर है उसकी फोटोग्राफी करते हो, ठीक है। अच्छा, इसी को परफेक्ट में ले जाते हैं दू वाले को, तो क्या बनेगा, सिर्फ एक तो, ठीक है, दू के साथ, इसके साथ हाबे किया था हमने, ठीक है, तो दू के साथ क्या बनेगा, दू हास्ट
दू के साथ, ठीक है। तो यानी बात है यहाँ पे haben जो है दू के साथ लिखे तो hast आएगा, यानी conjugate होगा वर्ब haben जो है, ठीक है। Du hast jeden Tag die Natur fotografiert, तुमने हर दिन जो है नेचर की फोटोग्राफी की है। परफेक्ट में परफेक्ट फॉर्म लगेगी और एंड पे ही लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहां पे चलिए पहले तो हम मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह देखिए फ्यूचर टेंस में, देखिए जरा प्लीज फ्यूचर टेंस में जरा गौर कीजिए। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ठीक है। दू इधर भी दू के साथ बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दू लिखेंगे तुम, अब ठीक है। दू विस्ट, ठीक है। जब दू को लिखेंगे तो यहां पे आएगा दू विस्ट jeden Tag die Natur fotografieren, तुम हर रोज नेचर की जो है वो फोटोग्राफी करोगे, दू के साथ, ठीक है। ऐसे जुमला बनेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यानी कि वर्ब चेंज होना है, ठीक है। इसके दू के साथ एसटी आ जाएगा, ओके। इधर हास्ट आ जाएगा, बाकी जुमला वैसे, और इधर दू के साथ विस्ट आ जाएगा, बाकी जुमला वैसे, ठीक है। अब एक बात मैंने, बाकी अगर ए जी एस है तो इधर टी आ जाएगा, इधर हार्ट आ जाएगा, इधर वेट आ जाएगा, ठीक है। बस सब्जेक्ट के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, इधर वर्ब चेंज करना है, तो बाकी जुमला वैसे रहेगा, जुमला बन जाएगा, ठीक है। अब अगली बात जरा नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इन तीनों जुमले को इनका क्वेश्चन बनाना है, तो फर्ज करें प्रेजेंट में बनाना है, क्या तुम हर रोज नेचर की करते हो फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफिस्ट दू, यानी करना क्या है आपने, वर्ब जो है इसको शुरू में ले आना है, दू को आगे ले जाना है, तो फिगर इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बन जाएगा आपका। इसी तरह इधर जब क्वेश्चन बनाना है, क्या तुमने हर रोज नेचर की फोटोग्राफी की है, तो हास्ट को आप शुरू में ले जाएंगे, दू को आप आगे ले जाएंगे, फिक्रा सवालिया बन जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ब एंड पे ही रहेगी, सही है। इसी तरह फ्यूचर में करना है, क्या तुम हर रोज नेचर की फोटोग्राफी करोगे, तो क्या बनेगा, विस्ट को शुरू में ले आएंगे, डू को आगे ले जाएंगे, फिक्रा बन जाएगा आपको, वर्ब एंड भी रहेगी, ठीक है। इस फोटोग्राफी फर्स्ट वर्ब भी रहेगी, ये नहीं कि सेकंड लगा दूं, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा कि क्या तुम हर रोज नेचर की फोटोग्राफी करोगे। Okay, so thank you very much, my dear friends. आपको ये समझ आ चुका होगा method. And before going once again, please, as I said in the beginning of this lesson, if you are interested to learn with us German language online, so WhatsApp number has been given here. So also at Behance courses, we are offering online courses. So if you are interested, so you can call us and join our online classes. My WhatsApp number is 0049 157538764. So you can call us for further information, dear friends. Have a nice time. And before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, dear friends. Take care.